नवा अध्याय। वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर आया, अर्थात कफरनहूम नगर में, जिसे हम उसका मुख्यालय कह सकते हैं। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ये सुनकर रोगी तथा उसके साथियों को घोर निराशा हुई होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि यीशु तुरंत उसे स्वस्थ कर खड़ा कर देगा और वह चलने लगेगा। परंतु सबसे अधिक आवश्यक क्या था? निश्चय ही पाप मुक्ति। सामान्यतः होता यह है कि हम आत्मिक की अपेक्षा सांसारिक सुख को महत्व प्रदान करते हैं, परंतु यीशु आत्मिक को प्राथमिकता देता है। तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। वह जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है, उससे कुछ छुपा नहीं। वो अंतर्यामी है। अतः उसने पूछा, सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? यह कहना कि पाप क्षमा हुए आसान है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई नहीं देता, परंतु यह प्रथम चरण है। यह कहना कि चल फिर कठिन है, क्योंकि उसने तात्कालिक प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। पाप क्षमा करना मानवीय सामर्थ नहीं। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यीशु के आत्मिक कार्यों का प्रमाण शारीरिक परिपूर्णता से ज्ञान होता है। यीशु ने कहा कि हमारे कार्य स्वर्गवासी परमेश्वर को महिमान्वित करें। यीशु के कार्यों द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। 9वीं आयत। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक व्यक्ति को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में भोजन करने बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। कफरनहूम में एक चुंगी चौकी स्थापित की गई थी, क्योंकि गोलान और गलील सागर परिवेश में उत्तरी ओर से घाटी के मार्ग द्वारा आने वाले व्यापारियों से कर वसूल किया जाए। मत्ती उस क्षेत्र का कर अधिकारी था। जब यीशु ने उसके साथ दया का व्यवहार किया, तब वह मन परिवर्तन करके यीशु को घर ले आया और अन्य साथियों को आमंत्रित किया कि वे देखें उसे कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके साथी भी उसी की भांति थे। अतः फरीसिया प्रसन्न हुए। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उस संस्कृति में भोजन की सहभागिता अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि उनके विचारों में भोजन के सहभागी सब एक ही स्वभाव के व्यक्ति होते थे, जो एक ही रोटी के तोड़ने के द्वारा उसको शरीर का अंग बनाकर एक दूसरे का अंग बन जानते थे, क्योंकि सब एक ही रोटी से पोषित थे। अतः यदि किसी को किसी से घृणा है या वे परस्पर असंगत हैं, तो वे भोजन में सहभागिता कदापि नहीं करते। और इसी कारण फरीसी यीशु को मत्ती और उसके साथियों के साथ भोजन करते देख आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि महसूल लेने वाले पापी माने जाते थे। परंतु यीशु का पापियों में जाना जाना आवश्यक था, अन्यथा पापियों को उद्धार कैसे प्राप्त होता? 12वीं आयत। फरीसियों ने अपनी प्रथा के अनुसार यीशु के शिष्यों से प्रश्न किया और यीशु से उचित उत्तर प्राप्त किया कि वैद्य भले चंगे को नहीं, वरन बीमारों को आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ। होशे की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 6 आयत में यह परमेश्वर की वाणी है, जिसकी और यीशु उनका ध्यान आकर्षित करके कहता है कि वे उचित अध्ययन करें। 13वीं आयत। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा कि क्या जब दुल्हा साथ है, बाराती क्या शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। शिष्यों के लिए उपवास का समय तब होगा जब यीशु का स्वर्गारोहण हो जाएगा और वे सुसमाचार का प्रचार आरंभ करेंगे।
अब पुनः जागरण के विषय में यीशु का वक्तव्य है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। उस युग में कपड़ा कंपनी से सिकुड़ कर नहीं आता था, क्योंकि उस समय कपड़ा गृह उद्योग से उत्पादित किया जाता था। अतः पहना हुआ कपड़ा जो कई बार धुल चुका होता था, फट जाए तो उस पर नए कपड़े का पैबंद लगाने से धोने के पश्चात पैबंद सिकुड़ कर छोटा होता था और वह वस्त्र को और अधिक फाड़ देता था। इसी प्रकार नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती हैं। यीशु का कहने का अर्थ था कि वह पुराने वस्त्र अर्थात यहूदी प्रथाओं में कोई नई जागृति या पुराने मशकों अर्थात धर्म तंत्र में नया दृष्टिकोण स्थापित करने नहीं आया था। मैं आज मसीह विश्वास में इन पदों को प्रासंगिक मानता हूं, क्योंकि धर्म तंत्र की स्थिति भी पुराने वस्त्र तथा पुरानी मशकों के सदृश है। उनमें जागृति उत्पन्न करना लगभग असंभव प्रतीत होता है। अतः परमेश्वर को उनकी सीमाओं से परे होकर कार्य करना होता है। अन्य शब्दों में यह कहना उचित होगा कि परमेश्वर नई मशकों की खोज करता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि स्थापित धर्म तंत्र में नई जागृति यदि संभव हो भी जाए तो वह अधिक दिन नहीं ठहर पाती। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। यह सरदार इस समय घोर निराशा से ग्रस्त था, परंतु उसका विश्वास देखिए। उसने यीशु को आके दंडवत किया और निवेदन करने से नहीं चूका। उसको विश्वास था कि यीशु उसे पुनः जीवित करेगा। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यहाँ ध्यान देने योग्य विषय है कि विश्वास का प्रयोगात्मक उपयोग। मेरे विचार में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम विश्वास को यथार्थ रूप प्रदान करें, जिस प्रकार उस स्त्री ने किया और वह तुरंत रोगमुक्त हो गई। याकूब 5वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है कि रोगी प्राचीनों को एकत्र करके सिर पर हाथ रखवा कर प्रार्थना कराएं। हाथ रखना ही विश्वास की सक्रियता का संपर्क बिंदु है। इसी कारण यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते हुए देखा, तब कहा। अब अनेक सभ्यताओं में यह प्रथा प्रचलित है कि किसी के मृत्यु पर कोलाहल किया जाए कि दुष्टात्मा भागे, परंतु यीशु ने उनसे कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि हम अग्रिम गद्यांश में अक्षम्य पाप के विवेचन के समय इस पर भी मनन करेंगे। आगे लिखा है, और यीशु सब नगर और गांवों में फिरता रहा और उनके सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे।
यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि यीशु किसी पद्धति विशेष से बंधा नहीं था। आज हम स्वयं को विधिपालक घोषित करते हुए परमेश्वर को भी एक तंत्र में बांधना चाहते हैं। हमारे विचारों में यदि कोई विधि एक बार सफल हो जाती है तो हमें उसे सिद्धांत बना देना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। इसका कारण है कि हम परमेश्वर के कार्यों की अपेक्षा स्वयं को अधिक महत्व देते हैं। परंतु यीशु के पास ऐसा कोई चमत्कार प्रदर्शन का सूत्र नहीं था। उसके कार्यों में विविधता थी, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं भी विविध होती हैं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि वह मुझे तथा प्रत्येक विश्वासी के साथ उसकी आवश्यकता तथा व्यक्तिगत जरूरत के अनुरूप व्यवहार करता है। अतः परमेश्वर को किसी विधि विशेष में सीमित करना अनुचित है। स्मरण कीजिए कि यीशु ने 10 कोढ़ियों से मात्र यही कहा, जाकर याजक को दिखाओ। अब यदि अध्याय 8 और उसके दूसरे पद का कोढ़ी उन 10 से भेंट करे और कहे कि मैं उस वर्ग का हूं जैसे यीशु ने स्पर्श किया, अतः तो मुझसे पृथक हो जाओ, तो वे 10 कहेंगे कि हमारा वर्ग शोधित वर्ग है। इस प्रकार 2 कलीसियाओं का निर्माण हो सकता है। जी हाँ, परमेश्वर के विविध कार्यों के लिए पर्याप्त स्थान है, वरन इतना अधिक कि प्रत्येक जन के लिए विविधता। हम परमेश्वर को सीमित कदापि न करें। परमेश्वर आपके साथ आपकी आवश्यकता एवं व्यक्तित्व के अनुरूप व्यवहार करेगा। अतः किसी अन्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार की यथावत कामना नहीं कीजिए। आने वाले अध्याय में हम अक्षम्य पाप के विषय विवेचना करेंगे। इस विषय में अनेक विश्वासी चकित रह जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और देता रहे। आपके जीवन पर परमेश्वर का हाथ उठा हो। आप परमेश्वर के सामर्थ अपने जीवन में विशेष रूप से सक्रिय पाएं। आप मसीह यीशु में होकर प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध हों। आप प्रभु की घनिष्ठता के कारण जीवन के हर पहलू में उन्नति का अनुभव करें। यीशु के नाम में आमीन।